जी मीन्स 2024 का 31 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया है बाइनोमियल थ्योरम का। क्वेश्चन गिवन है इफ फॉर सम एम एन एन और एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे गिवन है तो उन्होंने लिख के नेचुरल नंबर होगा ही। तो 6cm प्लस 2 दिस प्लस 6 ग्रेटर देन दिस दिए हैं एंड दिस देन दिस इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले देखो क्या पता होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि भाई पास्कल रूल क्या होता है। तो पास्कल रूल आपको पता है कि अगर m या बोल सकते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी जो सफिक्स में है वहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 का, और जो प्रोफिक्स दिया है उसको सेम होना चाहिए। तब जो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाता है, प्रोफिक्स में एक ऐड हो जाता है और सफिक्स में जो ग्रेटर है दोनों में वो आ जाता है। अब इस बात का हमें यूज़ करना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, देखो ये 6cm गिवन था प्लस ये 2 टाइम्स गिवन था, तो इसको हमने ब्रेक स्प्लिट कर दिया 2 के फॉर्मेट दिस प्लस दिस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पास्कल रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को जनरेट कर सके। देखो हमने इसको जनरेट कर लिया, ये 8c3 आ गया। अब देखो फर्स्ट सेकंड में देखो इन दोनों से बात हो गई एंड थर्ड एंड फोर्थ में इन दोनों से बात हो गई। तो इसका मीनिंग इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 7cm प्लस 1 आ गया, और यहाँ से जो इन दोनों लास्ट के सेकंड लास्ट आ गया वो 7m प्लस 2 आ गया, इज़ ग्रेटर देन 8c3 आ गया। फिर अगेन इन दोनों में फॉर्मूला लग गया, तो 8cm प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन दिस आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम जो है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बात तो आपको पता है कि NCR की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, NC n माइनस R के भी इक्वल होती है। तो एक बार इस क्वेश्चन में 8cm प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 8c3 गिवन है, तो जैसा गिवन है वैसा ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब m प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 3 आ गया, तो m इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। एक बात आ गई। दूसरी बात, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। अब जैसे ही हमने ये फार्मूला यूज़ किया तो 8c8 माइनस आर ये वाला इज़ ग्रेटर देन 8c3, तो इसका मीनिंग अब हमारे पास कितना आ जाएगा 8, यानी 6 माइनस m विल बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से m लेस देन 3 आ गया। इन दोनों से क्या आ गया, m की जो वैल्यू आ गई 1 से ग्रेटर 3 से लेशन, लेकिन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो हमारे पास एक बात आ गई, m इज इक्वल टू 2। अब m इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। अब जैसे ही m इज इक्वल टू 2 मिला, अब देखो सेकंड केस के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड केस के लिए हमने बात कर लिया, वहाँ पे क्या गिवन है n-1p3 इज टू np4 इज इक्वल टू 1/8 हमें करना है। तो हमने कहा फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे फैक्टोरियल और ये n-4 का फैक्टोरियल, डिवीज़न में ये आ गया तो ये 1/8 आ गया। दिस और दिस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यानी n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल से n कॉमन ले लिया तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, कैंसिल हो गया तो 1/8 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ गई। देखो हमें n की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई। अब बताओ मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, n pm प्लस 1 प्लस n प्लस 1 cm के लिए बात करनी है। अब हमने वैल्यूज़ के लिए बात कर लिया तो यहाँ रख दिया, तो 8 n की वैल्यू 8 है, 8p और ये 3 आ जाएगा प्लस ये 9c और 2 आ जाएगा। तो 8p3 का मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और प्लस 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू तो 36 आ गई, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गया और प्लस ये 36 आ गया। ठीक है, ये अगर हम 6 हमने कॉमन ले लिया तो 56 प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो ये 6 इंटू 62 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 36 और 36 और 37 372। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।